नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं देवेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, मैंने यहाँ भी लिखा है। आज हम अब्राहम मैस्लो के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन सी बुक दी है। राइट, तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट दोस्तों, अब्राहम मैस्लो का जन्म 1908 में न्यूयॉर्क में हुआ था। राइट, ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं कई बार, यूजीसी का कोई भरोसा नहीं रह गया। 1908 में न्यूयॉर्क में हुआ था। 1943 में 1943 में इसने एक बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ ह्यूमन द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। राइट, यानी ये किससे संबंधित थे? मोटिवेशन से संबंधित थी, अभिप्रेरणा से संबंधित थे। राइट, बुक कब लिखी थी? 1943 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको राइट डाउन करिए, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 6 तारीख को हाल ही में जो एग्जाम हुआ नेट का, उसमें ये पूछा गया था कि थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन बुक किसकी है। राइट, तो 1943 में लिखी थी। किसने लिखी थी? अब्राहम मैस्लो ने लिखी थी। राइट, इसमें इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, नीड हायरार्की प्रिंसिपल। राइट, इसमें नीड हायरार्की प्रिंसिपल दिया था कि मनुष्यों की कुछ आवश्यकता होती है। राइट, इसको कहेंगे आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत। ये कहता है कि मनुष्यों की कुछ आवश्यकताएं होती है जिसके आधार पर वो काम करने के लिए मोटिवेट होता है। राइट, तो कौन सी आवश्यकता होती है? 5 प्रकार की आवश्यकता कहता है। कौन कौन सी? आई होप आपने राइट डाउन कर दिया होगा। वो कौन कौन सी आवश्यकता है? राइट, तो हम इसलिए इसको आज डेप्थ में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये जो पद है, यानी जो हायरार्किकल वे में जो मैं लिखने जा रहा हूँ, किसने कौन सी नीड बताई है, ये उसी वे में आपको लिखने को आता है कि स्टेप वाइज बताइए कि कौन सी उसने पहले कही, उसके बाद कौन सी कही है। तो राइट डाउन कीजिएगा। राइट, तो उसने जो नीड कही है मुख्यतः 5 प्रकार की कही है। जो फर्स्ट नीड है उसने कही है, सबसे पहले मनुष्य क्या चाहता है? दैट इज अ फिजिकल नीड। अब्राहम मैस्लो कहता है कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी जो बुनियादी आवश्यकता होती है वो क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान होती है, नींद होती है, यही सारी चीजें उसको चाहिए होती है, कहते हैं। राइट, तो सबसे पहले फिजिकल नीड। सेकंड वन, वो कहता है कि जब फिजिकल नीड उसकी पूरी हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट जो नीड होती है उसकी तरफ जाता है। राइट, दैट इज अ सिक्योरिटी नीड। आप राइट डाउन कीजिएगा, सिक्योरिटी नीड। पहली क्या थी? शारीरिक आवश्यकता थी, उसको रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, नींद भी अच्छी आती है। राइट, लेकिन सेकंड क्या थी? सिक्योरिटी नीड। अब क्या थी? सिक्योरिटी मीन्स कि पुलिस वाले उसके पीछे ना लगे हो। सिक्योरिटी मीन्स है कि उसके पास वो सिक्योर समझे अपने आप को समाज में, यानी उसके पास इतना बैंक बैलेंस हो कि किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें। राइट, तो ये क्या है? सिक्योरिटी नीड है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अब थर्ड वन जो वो कहता है, दैट इज अ सोशल नीड। अब क्या कहता है कि जब व्यक्ति की ये नीड भी कहते पूरी हो जाती है, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, राइट, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो उसको तीसरी नीड की तरफ भागता है, दैट इज अ सोशल नीड। यानी अब उसको समाज से जुड़ना चाहता है, समाज के वर्ग का हिस्सा बनना चाहता है। राइट, समाज में जो लोग होते हैं, यानी जिनकी प्रतिष्ठा होती है, उनके साथ उठना बैठना चाहता है और समूह का सदस्य बनना चाहता है। अपने विचार समाज में बताना चाहता है कि मैं क्या सोचता हूँ, औरों से भी एक्सपेक्ट करता है कि उसके विचार भी सुने, यानी उसकी सोशल नीड है थर्ड वे। अब जब ये कहते हैं सोशल नीड उसकी पूरी हो जाती है कि किसी वर्ग का सदस्य बन गया, फॉर एग्जाम्पल है, हम मानेंगे कि कोई एससी से है तो वो उस वर्ग का सदस्य बनेगा कि नहीं, हमारे साथ जो दमन हो रहा है वो दमन नहीं होना चाहिए। राइट, तो उस सदस्य के रूप में वो क्या करता है? अपने विचार रखता है। राइट, अब फोर्थ वन, दैट इज सेल्फ स्टीम। अब कहते हैं जब उसकी ये भी हो जाती है तो उसको क्या चाहिए? आत्मसम्मान चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, कहते हैं उसको। अब सम्मान चाहिए उसको, सोसाइटी में उसकी लोग इज्जत करें। नहीं, वो आदमी देखिए, वो आदमी कितना रुतबे वाला है। राइट, मतलब उसको क्या चाहिए? दैट इज सेल्फ स्टीम चाहिए उसको। राइट, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। एट लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी जब ये कहते हैं अंतिम है, यहाँ क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट हो जाता है कि उसने जो कुछ भी किया है उससे बढ़कर वो कुछ जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता था। यानी उसको क्या पता होता है कि जिसके लिए वो बना था उसने वो काम कर लिया, यानी वो सेटिस्फाई हो जाता अपनी जिंदगी से कि बस मैंने बहुत बहुत खुश होता है कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया है। राइट, दिस इज अ
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये क्या थी, 5 नीड थी जो वो कहता है कि ये नीड होती है, कहते हैं राइट, स्टेप वाइज होती है। पहले फिजिकल नीड, आदमी इसके पीछे भागता है, फिर फिजिकल नीड पूरी हो जाती है, सिक्योरिटी नीड, फिर सिक्योरिटी नीड के बाद सोशल नीड, फिर सेल्फ स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए ये क्या कहता है कि जो एक मैनेजर होता है, ये यूजीसी का पार्ट नहीं, आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टीचर बनने चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो अब्राहम मैस्लो क्या कहता है कि देखिए इसका मोटिवेशन के साथ क्या संबंध है। जिस व्यक्ति के पास कहते घर नहीं होगा वो काम और भी ज्यादा करेगा, राइट। अगर उसको कंपनी ऐसे इंसेंटिव देते कि हम क्या करेंगे कि अगर आपने ये टारगेट 1 साल में कर दिया तो हम आपको 10 लाख देंगे, तो क्या करेगा, मोटिवेट होगा काम करने के लिए भाई, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की माँ बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, राइट, तो कंपनी में 10 व्यक्ति जो है काम कर रहे हैं, तो कंपनी का जो मैनेजर है उसने देख लिया, एक सिक्योरिटी नीड को देख लिया कि एक व्यक्ति की सिक्योरिटी नीड है, तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने ये टारगेट रखा कि अगर हम 2 महीने में इस टारगेट को पाएंगे, जो भी व्यक्ति पाएगा, राइट, उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। अब ये व्यक्ति जो सिक्योरिटी नीड से जूझ रहा है, यानी जिसके पास पर्याप्त बैंक बैलेंस नहीं है, माँ बीमार है, उसके पास पैसा नहीं इतना, वो क्या करेगा, मोटिवेट होगा उस काम के लिए। तो यही कहता है अब्राहम मैस्लो कि ये किससे, मोटिवेशन से संबंधित है। व्यक्ति कहते हैं इसलिए मोटिवेट होता है क्योंकि उसको क्या होती है, आवश्यकता होती है, कहते हैं आवश्यकता के आधार पर वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहता है कि कंपनी का मैनेजर कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की ये चारों जो नीड है ये कंप्लीट है, उसके पास पैसा भी है, सोशल स्टेटस भी, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। एक चीज नहीं है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं, काम कर रहा है लेकिन संतुष्ट नहीं, इसको मजा नहीं आ रहा काम करने का। तो वो कहता है कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस व्यक्ति का चयन करे और उस व्यक्ति को उस फील्ड में काम दे जिसमें उसको क्या है, जिसमें उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्राप्ति होगी, कि यानी जिस चीज के लिए वो समझता है कि मैं ये कर सकता था, राइट, तो वो क्या करेगा, और भी कहते हैं ज्यादा स्पीड में काम करेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो यही था मोटिवेशनल जो अब्राहम मैस्लो की थी। इसमें इंपॉर्टेंट बुक है, राइट डाउन कीजिए, 1943 में लिखी थी, द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, राइट। एक स्टेप है कि पहले फिजिकल नीड है, फिर सिक्योरिटी नीड है, फिर सोशल नीड है, एक सेल्फ स्टीम, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये स्टेप पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप जो हमने स्टेप बताया आपने लिख भी लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जज्बे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।